नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा मध्य प्रदेश के सुप्रभात न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। दोस्तों, मध्य प्रदेश की तमाम फटाफट खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप मध्य प्रदेश के किस जिले से हमारे न्यूज को देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों को, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षाओं के लिए बड़ी खबर, परीक्षा पैटर्न में बदलाव। एमपी बोर्ड के छात्रों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। दरअसल 10वीं और 12वीं परीक्षाओं के टाइम टेबल जारी कर दिए गए हैं। इसके साथ ही बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल इस बार परीक्षा के पैटर्न में बदलाव किया गया है। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश द्वारा 10वीं की परीक्षा 1 मार्च से 27 मार्च 2023 तक आयोजित की जाएगी, जबकि 12वीं की परीक्षा का आयोजन 2 मार्च से किया जाना है। वहीं परीक्षा समाप्ति की तिथि 1 अप्रैल निर्धारित की गई है। इस बीच मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा 10वीं और 12वीं के परीक्षा के सैंपल पेपर और एग्जाम पैटर्न जारी कर दिए गए हैं। सैंपल पेपर के तहत छात्र एग्जाम पैटर्न से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने पीएम मोदी की मां हीराबा को दी श्रद्धांजलि। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा के निधन पर दुख व्यक्त करते हुए उन्हें सामूहिक श्रद्धांजलि दी गई। उन्होंने उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण किया और 2 मिनट का मौन रखा। श्रद्धांजलि कार्यक्रम सभी जिलों में आयोजित किया गया। भोपाल के जेपी अस्पताल में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। बता दें कि भोपाल सहित प्रदेश के सभी जिलों में 32,000 कर्मचारी 15 दिसंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। इनकी 2 प्रमुख मांगों में पहली है सभी कर्मचारियों का नियमितीकरण और दूसरी मांग है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से हटाकर आउटसोर्स किए गए सपोर्ट स्टाफ एवं निष्कासित कर्मचारियों को तत्काल बहाल किया जाए। उन्होंने कहा कि जब तक ये दोनों मांगे प्रमुख रूप से नहीं मानी जाएंगी, अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी। दिहाड़ी मजदूरों के लिए केंद्र सरकार की बड़ी तैयारी, मिलेगा डीए लिविंग वेज। देश के कर्मचारी मजदूरों के लिए अब केंद्र सरकार बड़ा फैसला ले सकती है। इसके लिए तैयारी की जा रही है। श्रम मंत्रालय द्वारा न्यूनतम मजदूरी की परिभाषा बदलने पर भी विचार किया जाए। साथ ही अब कर्मचारी मजदूरों को मिनिमम वेज की बजाय लिविंग वेज देने पर विचार किया जा सकता है। मजदूर को गरीबी रेखा से बाहर निकालने और उनके जीवन स्तर में सुधार करने के लिए यह प्लानिंग की जा रही है। श्रम मंत्रालय द्वारा मिनिमम वेज की बजाय लिविंग वेज देने पर विचार किया जा रहा है। इस प्रक्रिया पर विचार और मंथन भी शुरू कर लिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन से भी इस मामले में मदद लेने के आसार जताए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में कमलनाथ का सर्वे, कांग्रेस विधायकों की बढ़ा रहा मुश्किलें। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज कर दी है। पार्टी नया वर्ष प्रारंभ होते ही प्रत्याशियों के चयन पर काम शुरू कर देगी। सबसे पहले मौजूदा 96 विधायकों में से जीत की संभावना वाले लोगों के टिकट को हरी झंडी दे दी जाएगी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा कराए गए हालिया सर्वे में लगभग 70 विधायकों की जीत की संभावना बताई गई है। ऐसे विधायकों को पार्टी जनवरी-फरवरी में ही विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटने के संकेत दे देगी। सर्वे में 26 विधायकों की स्थिति जीत के अनुकूल नहीं मिली है। मध्य प्रदेश पुलिस के ई विवेचना ऐप को राष्ट्रीय डिजिटल इंडिया अवार्ड में प्रथम पुरस्कार। इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा आयोजित डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 के लिए डिजिटल इनिशिएटिव एट ग्रास रूट लेवल कैटेगरी में मध्य प्रदेश पुलिस को प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों 7 जनवरी 2023 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में यह अवार्ड मध्य प्रदेश राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो के एडीजी चंचल शेखर और उनकी टीम लेंगे। एडीजी चंचल शेखर ने बताया कि सीसीटीएनएस के माध्यम से थानों का कार्य डिजिटल हुआ है। स्मार्ट पुलिसिंग की अवधारणा को लागू करने के लिए मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा मैदानी स्तर पर पुलिसकर्मियों को डिजिटल टूल के रूप में ई विवेचना ऐप विकसित कर उपलब्ध कराया गया। महाविद्यालयीन प्राध्यापक संघ ने सीएम शिवराज को लिखा पत्र, भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा बढ़ाने की मांग। क्रांति शासकीय महाविद्यालयीन प्राध्यापक संघ ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने लोक सेवा आयोग के माध्यम से होने वाली भर्ती में अधिकतम आयु 55 वर्ष निर्धारित किए जाने की मांग की है। इनका कहना है कि आयु सीमा 40 वर्ष कर देने से कई कर्मचारी अन्य अर्हता होने के बावजूद परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाएंगे। सीएम को लिखे पत्र में प्राध्यापक संघ ने कहा कि उन्हें सूचना मिली है कि प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग में शैक्षणिक पदों पर भर्ती किए जाने के लिए लोक सेवा आयोग को प्रस्ताव भेजा जा रहा है। उनकी जानकारी के मुताबिक इन पदों पर भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष निर्धारित की जा रही है। बीयू के बीए एलएलबी की सेमेस्टर परीक्षाएं 12 जनवरी से होंगी शुरू।
बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय में नए साल में होने वाली कई सेमेस्टर परीक्षाओं की समय सारणी जारी कर दी है। इसमें BA LLB की सेमेस्टर परीक्षाएं भी शामिल हैं। BA LLB के तीसरे, 5वें, 7वें और 9वें सेमेस्टर की परीक्षाएं 12 जनवरी से शुरू होंगी। ये परीक्षाएं 27 जनवरी तक चलेंगी। यह परीक्षा BU से संबद्ध कॉलेजों और BU UTT के विद्यार्थियों की होगी। विश्वविद्यालय ने BBA होटल मैनेजमेंट के तीसरे, 5वें सेमेस्टर की परीक्षा की समय सारणी भी जारी कर दी है। BA LLB की सेमेस्टर परीक्षाओं के लिए राजधानी में 5 केंद्र बनाए गए हैं। इसमें BU का विधि विभाग, करियर कॉलेज, राजीव गांधी महाविद्यालय, विद्यादायनी इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी व श्री सत्य साई महिला महाविद्यालय में करीब 1000 विद्यार्थी परीक्षा देंगे। 31 दिसंबर को इंदौर में हुड़दंग करने वालों पर ड्रोन रखेगा नजर। नववर्ष के स्वागत में 31 दिसंबर को हुड़दंग करने वालों पर इस बार पुलिस सख्ती से कार्रवाई करने की योजना बना रही है। इससे पहले पुलिस लोगों से अपील कर रही है कि ऐसा कोई काम ना करे जिससे दूसरों को परेशानी हो। शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ इस बार भी सख्ती बरती जाएगी। गली मोहल्ले, प्रमुख मार्ग सहित भीड़ वाली जगहों पर पुलिस ड्रोन से नजर रखेगी। जो भी व्यक्ति हुड़दंग करता नजर आएगा, पुलिस उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, प्रमुख चौराहों सहित जहां जहां पर CCTV कैमरे लगे हैं, वहां कंट्रोल रूम में बैठी टीम नजर रखेगी। स्मार्ट सिटी में 1500 करोड़ रुपए खर्च, जनता को नहीं मिल रहा लाभ। राजधानी को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए अधिकारियों ने मनमर्जी तरीके से 1500 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। TT नगर के आसपास स्मार्ट शहर बसाने के लिए पुरानी बसाहट उजाड़ दी गई। हजारों की संख्या में लोग बेघर भी हो गए। इसके बावजूद जनता को स्मार्ट सिटी का लाभ नहीं मिल रहा है। ABD प्रोजेक्ट के तहत अब तक ना तो 342 एकड़ में स्मार्ट सिटी बन पाई और ना ही पैन सिटी बनाने का सपना पूरा हुआ। बता दें कि देश के शहरों में आर्थिक विकास की दर बढ़ाने और बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के लिए 2015 में स्मार्ट सिटी योजना का शुभारंभ किया गया था। इसके तहत भोपाल में TT नगर क्षेत्र को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए चयनित किया गया। मध्य प्रदेश राज्य वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2022 की घोषणा। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी MPPSC ने मध्य प्रदेश राज्य वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2022 की घोषणा कर दी है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की विज्ञप्ति के अनुसार मध्य प्रदेश राज्य वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2022 आगामी 21 मई को आयोजित की जाएगी। आयोग के अनुसार परीक्षा के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 9 फरवरी रखी गई है। यह परीक्षा सहायक वन संरक्षक, वन क्षेत्रपाल और परियोजना क्षेत्रपाल के लिए आयोजित की जा रही है। भोपाल में जियो ने 5G इंटरनेट सेवा शुरू की, यूजर्स को मिलेगी हाई स्पीड। राजधानी भोपाल समेत इंदौर में रिलायंस जियो ने अपनी 5G इंटरनेट सेवा शुरू कर दी है। जनवरी में ग्वालियर और जबलपुर में सेवा शुरू हो जाएगी। 5G इंटरनेट सेवा यूजर्स को कॉल ड्रॉप, वीडियो और फोटो डाउनलोड करने में आने वाली दिक्कतों से निजात मिलेगी। रिलायंस जियो ने भोपाल के साथ ही इंदौर में भी 5G इंटरनेट सेवा शुरू कर दी है। इसके साथ ही प्रदेश के 2 बड़े शहरों में 5G सेवा शुरू करने वाला रिलायंस जियो पहला टेलीकॉम ऑपरेटर बन गया है। जनवरी में प्रवासी भारतीय दिवस और ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के समय शुरुआत करने की उम्मीद जताई जा रही थी, लेकिन कंपनी ने उससे पहले ही सेवा शुरू कर दी। राहुल गांधी होंगे 2024 में PM पद का चेहरा, कमलनाथ ने किया बड़ा दावा। राहुल गांधी साल 2024 में प्रधानमंत्री पद का चेहरा होंगे। यह बात कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शुक्रवार को कही। उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा को लेकर राहुल गांधी के नेतृत्व की सराहना भी की। कमलनाथ ने कहा कि राहुल गांधी 2024 के लोकसभा चुनाव में पक्ष का चेहरा ही नहीं बल्कि प्रधानमंत्री पद का चेहरा भी होंगे। उन्होंने PTI भाषा को ईमेल के माध्यम से दिए साक्षात्कार में यह भी कहा कि राहुल गांधी सत्ता की नहीं बल्कि जनता की राजनीति करते हैं। ऐसा नेता देश के लोग को खुद ब खुद सिंहासन पर बिठा देता है। कमलनाथ के मुताबिक दुनिया के इतिहास में 3500 किलोमीटर से अधिक की पैदल यात्रा किसी व्यक्ति ने नहीं की। भारत देश के लिए इतनी शहादत किसी परिवार ने नहीं दी है जितनी गांधी परिवार ने दी है। 3 महीने और चलेगी जबलपुर कोयम्बटूर वीकली स्पेशल ट्रेन, रिजर्वेशन शुरू। नए साल में यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेल प्रशासन द्वारा गाड़ी संख्या 02198 जबलपुर कोयम्बटूर और 02197 कोयम्बटूर जबलपुर वीकली एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन को 3 महीने और चलाने का निर्णय लिया गया है। इस स्पेशल रेलगाड़ी के विस्तारित होने पर पश्चिमी मध्य रेल के जबलपुर, नरसिंहपुर, गाडरवारा, पिपरिया, इटारसी और हरदा स्टेशन के यात्रियों को भी लाभ मिलेगा। विस्तारित अवधि के लिए ट्रेन में रिजर्वेशन भी शुरू हो गया है। MP में नए साल से इन लोगों को भी मिलने लगेगा सरकारी योजनाओं का लाभ।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर से मध्य प्रदेश में शुरू हुए मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के तहत विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं में 83 लाख आवेदन स्वीकृत किए गए थे। अब नए साल की शुरुआत से इन लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। सरकार की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि स्वरोजगार के लिए लगाए गए रोजगार मेलों का बड़ा फायदा हुआ है। यही नहीं, जनजातीय वर्ग के हित में पैसा कानून लागू करने और मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान का संचालन ऐतिहासिक फैसले साबित हुए हैं। प्रदेश के सरकारी स्कूलों के 9वीं से 12वीं की परीक्षाएं 2 जनवरी से होंगी शुरू। प्रदेश के सरकारी स्कूलों के 9वीं से 12वीं तक की छमाही परीक्षाएं 2 जनवरी से शुरू होंगी। यह पहला मौका है जब जनवरी माह में छमाही परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं। हालांकि जनवरी की शुरुआत से कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना भी जताई गई है। इस कारण विद्यार्थियों को ठंड के बीच परीक्षा देनी होगी। इस बार छमाही परीक्षाएं अनुगुंज और राष्ट्रीय बाल रंग के कारण जनवरी में ली जा रही हैं। परीक्षा सुबह 7:30 बजे से शुरू हो जाएगी। विद्यार्थियों को सुबह 7 बजे तक केंद्र पर पहुंचना होगा, जहां 9वीं 10वीं की परीक्षा 2 से 9 जनवरी के बीच संपन्न होगी।